सभी भाई और बहनों को जय श्री राम। मैं सतवीर सिंह जय श्री राम स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारा संख्या श्रृंखला चल रहा था। इसमें हमने दो टाइप के क्वेश्चन पढ़े। उसमें भी हमने योग के नियम वाले प्रश्न पढ़ लिए, घटाव के नियम वाले प्रश्न हमने देख लिए, गुणा के नियम वाले क्वेश्चन हमने देख लिए, वर्ग के नियम वाले देख लिए, हमने घन के नियम वाले देख लिए, वर्गांतर के नियम के देख लिए, घनांतर के नियम के देख लिए। मतलब 5-6 टाइप के क्वेश्चन पूरे हमने अच्छे से देख लिए। देखिए, देखो मैं जानबूझ के इस प्रश्नावली को इतना लंबा इसलिए खींच रहा हूँ, हालांकि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एक क्लास में पूरा हो सकता था। छोटी छोटी चीजें बता के एक क्लास में खत्म हो सकता था, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि आप किसी भी लेवल के एग्जाम दीजिए। एक बार यदि आपने नोट्स बना लिए और अच्छे से पढ़ लिया तो मेरे को लगता नहीं आप किसी भी कंपटीशन में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन छोड़ पाओगे। तो इसलिए हम जिस भी चीज़ को पढ़ेंगे 0 लेवल से पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे स्तर तक पढ़ेंगे। तो मिश्रित श्रृंखला संबंधी प्रश्न हम देखते हैं। मिश्रित श्रृंखला संबंधी प्रश्न देखते हैं इसमें क्या होता है। मिश्रित श्रृंखला संबंधी प्रश्न हमने कोशिश किया है, ये जो मिश्रित श्रृंखलाओं पर आधारित प्रश्न, गणितीय प्रश्न है, इनको सबको एक ही टाइप में लेके और अलग अलग इनका नियम वाइज डिवाइडेशन करके हमने पढ़ा है। तो नंबर 7 पे है मिश्रित श्रृंखला संबंधी प्रश्न। जब कोई श्रृंखला, देखिए आप इसमें, जब कोई श्रृंखला बढ़ रही हो जब कोई श्रृंखला बढ़ रही हो जब कोई श्रृंखला बढ़ रही हो घट रही हो, देखो इसमें दोनों चीजें शामिल रहेंगी। वो एक तरफ से घटती भी रहेगी, एक तरफ से बढ़ती भी रहेगी। तो वहां ज्यादातर चांस रहते हैं कि वहां दो श्रृंखलाएं हों। देखो कोई श्रृंखला हमको ऐसी लगती है जिसमें कुछ संख्या आगे जाके बढ़ रही हैं, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, कम हो रही है। इसका मतलब क्या है, उसमें वहां घटने बढ़ने वाली दो श्रृंखलाएं हो सकती हैं और ऐसी श्रृंखला को हम मिश्रित श्रृंखला बोलते हैं। इसमें एक तरफ घटाव का नियम काम करता है, एक तरफ जोड़ का नियम काम करता है, और इसमें वर्ग वर्गांतर सारे सब कुछ मिला के भी आ सकते हैं। मतलब एक दो से ज्यादा तो नहीं रहेंगे, तो घट रही होगी, बढ़ रही होगी, वर्ग क्यूब घन जो भी कुछ रहेगा। देखते हैं, हम एक दो क्वेश्चन देख लेंगे तो पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप एक बार, क्वेश्चन नंबर 1 नोट करिए। 2 4 3 एक श्रृंखला है, 2 4 3 9 5 2 4 3। देखो भी यहाँ आगे घट रही है, 2 4 यहाँ तक बढ़ी, फिर यहाँ घट गई, 9 फिर यहाँ घट गई, यहाँ बढ़ गई, यहाँ घट गई। तो 2 4 3 9 5 16 7, फिर आगे जाके घट रही है, फिर बढ़ रही है 25, फिर घट रही है 11, और फिर आगे जाके बढ़ रही है 36। तो अगला पद कौन सा आएगा? क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आएगा कि दी गई श्रृंखला में अगला पद कौन सा होगा। नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इसका पद हम निकालेंगे, ऑप्शन हमको दिया हुआ मिलेगा, उसको जो हमारा राइट आंसर रहेगा उसको टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप लिखिए। 8 10 7 9 8 श्रृंखला है हमारी, 8 10 7 9 6 8, और ऐसे ही लगातार चल रही है आगे। कौन सा पद आएगा? क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए आप।
4 9 6, तो यहाँ बढ़ रही है, आगे जाके घट रही है, ये आगे जाके बढ़ रही है, यहाँ जाके घट रही है। तो जब कोई श्रृंखला बढ़ रही हो और घट रही हो, वहाँ दो श्रृंखलाएं हो सकती हैं। ये है नहीं भाई, हो सकती हैं। वहाँ कितनी श्रृंखलाएं हो सकती हैं? दो श्रृंखलाएं हो सकती हैं। अब देखेंगे इन सब में दो दो ही श्रृंखलाएं हैं, इनको हल करेंगे जब देखेंगे। एक बार आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए 4 9 6 16 10, आगे कौन सा पद होगा? देखो अगर इनका अंतर हम देखना चाहें तो इन दोनों के बीच कितना अंतर है? इन दोनों के बीच 2 का अंतर है, इन दोनों के बीच 1 का अंतर है, इन दोनों के बीच 6 का अंतर है, इन दोनों के बीच 4 का अंतर है, इन दोनों के बीच 11 का अंतर है, इन दोनों के बीच 9 का अंतर है, इन दोनों के बीच 25 में से 7 गए तो 18 का अंतर है। तो देखो 2 1 6 11, ये तो कोई तुक वाली बात नहीं बन रही, ना कोई 2 2 का गैप है, ना कोई 4 4 का, ना 3 3 का, ना 1 1 का है। इस तरीके से ये नहीं होगा। तो देखो हमको पता है कि मिश्रित श्रृंखला है, तो इसमें एक या एक से दो श्रृंखलाएं एक साथ चलती हैं। देखते हैं कैसे चल रही हैं। देखो ये यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, अगर इसमें हम 1 जोड़ दें तो और 1 कितना हो गया? 3, और फिर 3 और 2, यहाँ हमने 1 जोड़ दिया, 2 जोड़े, 2 और 1 3, 3 2 5, और 5 और 2 कितने हो गए? 7। और 7 और 4 कितने हो गए? 11। तो पहले 1 जोड़ रहा है, फिर 2 जोड़ रहा है, फिर 2 जोड़ रहा है, अब आगे फिर 4 जोड़ेगा। यहाँ 2 जोड़ा, यहाँ 2 जोड़ा, आगे हम कितने जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे। 11 में अगर हम 4 और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। एक पद तो हमारे यहाँ 15 आ जाएगा। एक श्रृंखला तो हमने देख ली, दूसरी देखते हैं इसमें कैसे काम कर रही है। 4 9, 4 में कितने जोड़े? 9 आ जाए। चार में कितना जोड़ा जाए? वही 9 आ जाए। इसमें 2 का वर्ग जोड़ेंगे, 2 का वर्ग कितना हो गया? 2 का वर्ग साथ में +1, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 5 कितने हो गए? 2 दूनी 4, 4 2 का वर्ग 4 हो गया, और 1 ये 5, 5 और 4 कितने हो गए? 9। देखते हैं 9 से 16 कैसे आते हैं। 9 से 16 कैसे आते हैं? इसमें 3 का वर्ग जोड़े, 3 3 9, और 9 में से हम 3 कम कर दें, यहाँ 1 जोड़ रहे हैं, 3 कम बढ़ा रहा है। इस तरीके से तो बैठेगा नहीं भाई, इस तरीके से तो बैठेगा नहीं। देखो यहाँ 2 का वर्ग है,
यहाँ 3 का वर्ग है, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, तो आगे किसका आएगा? 7 का वर्ग आएगा। 7 का वर्ग कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। तो ये हमारे दो उत्तर ये हो जाएगा। देखो भाई, श्रृंखला वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, ये पता लगाना पड़ेगा इनके बीच क्या है। दो श्रृंखलाएं तो दोनों में क्या हो रहा है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आगे वाला देखिए आप। 8, 10, 7, 9, 6, 8, ये किस प्रकार से चल रही है भाई। जब इन दोनों का यदि अंतर देखें तो इसमें क्या हो रहा है? -2, इसमें 2 कम हो रहा है। दो जोड़ रहा है भाई, 8 और 2 10, 2 जोड़िए 10, यहाँ -3, 10 में से तो एक बार 2 जोड़ रहा है, एक बार 3 कम कर रहा है। इस 8 में 2 जोड़ देंगे 10, 10 में से 3 कम कर देंगे 7। अब 7 में फिर से हम 2 जोड़ देंगे 9, और 9 में से हम 3 कम कर देंगे 6, और 6 में फिर से हम 2 जोड़ देंगे, कितने हो गए? 8, और 8 में से अगर हम 3 कम कर देंगे तो अगला पद कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और 5 में यदि हम 2 जोड़ देंगे तो 7। इस प्रकार से हमारी सीरीज चल रही है। एक बार 2 जोड़ के लिखता है, 3 कम करके लिखता है, 2 जोड़ के लिखता है, ऊपर से इधर से 3 कम करता है, एक में 2 जोड़ता है, एक में 3 कम करता है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। 4, 9, मतलब 5 जोड़ेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, और इसमें -3, 9 में से 3 कम करेंगे तो कितना आ गया? 6। तो यहाँ हमने 5 जोड़ा था, अब यहाँ हम 10 जोड़ देंगे, 10 और 6 कितने हो गए? 16, और इधर -6, 3, 6, 9 ऐसे कम करेगा, तो 10 में 6 कम करेंगे तो कितने आ गए? 16। हमने 5 जोड़ा या 10 जोड़ा, आगे कितने जोड़ेंगे? 15 जोड़ेंगे, 15 और 10 कितने आ जाएगा? 25। 16 में से 6 कम किए 10, 3, 3, 6, 9। अब यहाँ 25 में से कितने कम करें? 9। 25 में से 9 कम करेंगे कितने आ जाएंगे? 16। तो अगला पद क्या हो जाएगा? 25 और 16। इस तरीके से हम निकालते हैं। तो ये देखा हमने मिश्रित श्रृंखला से संबंधित प्रश्न। अब देखिए, अब हमने इसमें जितने भी प्रकार के नियम लग सकते थे, जोड़ का नियम, घटाव का नियम, गुणा का नियम, वर्ग का नियम, वर्गांतर का नियम, और मिश्रित श्रृंखला संबंधी प्रश्न हमने देख लिया कि जिसमें 2 श्रृंखलाएं रहेंगी, एक बढ़ती रहेगी, एक घटती रहेगी, या जो भी वर्ग घन जो भी उसमें होता रहेगा। अब हम नॉर्मली 5-7 क्वेश्चन हल कर लेते हैं, उसमें सभी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। और इस प्रश्नावली को आज हम फिर यहीं करते हैं समाप्त। कल से पढ़ेंगे हम नया टॉपिक। 5-7 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दी गई श्रृंखला में अगला पद होगा एक हमको बढ़िया सी श्रृंखला दी जाएगी, उसके नीचे हमको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, हम श्रृंखला को हल करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन आएगा हम ऑप्शन में टिक कर देंगे। यहाँ सारे ऑप्शन लिखना और ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन लिखाऊंगा और हल करेंगे। हम क्वेश्चन लिखेंगे, हल करेंगे। तो लिखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए आप पहले। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। एक पद तो हमारा दिया हुआ है 0, 7, 26, 63 डैश डैश डैश। अगला क्या आएगा? 0, 7, 63, 26, 0, 7, 26, 63। अगला पद क्या होगा?
क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए। नंबर 2 श्रृंखला हमारी है 0 6 24 0 6 24 60 120 0 6 24 60 120 210। अगला पद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 हम लिखेंगे 18 27 38 51। अगला पद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 हम लिखेंगे 1 2 8 33 148 डैश 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 क्या? अगला पद क्या होगा? तो देखते हैं भाई, 4 क्वेश्चन देखेंगे। अब इनमें हमको नहीं पता मिश्रित श्रृंखला है, जोड़ के आधार पे है, घटाव के आधार पे है, जैसे भी है। अब इनको डायरेक्ट हल करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले। जीरो है, फिर 7 है, 26 किस तरीके से आ रहा है? देखो गुणा का नियम इसमें काम करेगा नहीं बिल्कुल ही, क्योंकि जीरो से अगर किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो 7 तो कभी नहीं आएगा। तो गुणा का नियम तो यहाँ फेल हो गया। तो इसके बाद हम देखेंगे या तो इसमें कोई वर्ग का नियम काम कर रहा है या घन का नियम काम कर रहा है। देखते हैं अगर हम यहाँ 1 का घन इसमें जोड़ते हैं जीरो में, एक का घन करें और -1 करें तो कितना आएगा? 1 का घन तो 1 हो जाएगा, और 1 में से 1 और कम करेंगे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस तरीके से ये चीज़ तो यहाँ फिट बैठती है। यहाँ अगर हम 2 का घन करें, 2 का घन करें तो 2 का घन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और उसमें से -1 यदि हम करें तो 7 हो रहा है आराम से। 1 का घन है, 2 का घन, या हम अगर 3 का हम घन करें तो 27 हो जाएगा, और 27 में से यदि 1 हम कम करें तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। अब आगे हम 4 का घन करेंगे, एक का घन किया हमने, 1 आया, -1 कर दिया, 0 बच गया। 2 का हमने घन किया, 8 आ गया, -1 कम किया, 7 बच गया। 3 का हमने घन किया, 3 का, देखो घन हमको याद होने चाहिए, कम से कम 10 तक तो याद होने चाहिए। 3 का घन हम करेंगे 27 होगा, 1 कम करेंगे 26 आ गया, बिल्कुल राइट है, ये भी राइट है। 4 का घन करेंगे 64 आएगा, -1 करेंगे, 64 में से 1 गया तो कितने बच गए? 63। अब ऐसे अगला पद हम पता कर लेंगे। तो आगे हम कितने घन करेंगे? 5 का घन करेंगे, 5 का घन कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। 1 उसमें से हम कम कर देंगे, अगर 1 कम कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 124। ये हमारा आ जाएगा। लोग देखते हैं अगला पद, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार देखते हैं हम। देखो इसमें भी गुणा वाला नियम तो लागू होगा नहीं। अगर 0 को हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो आगे संख्या तो नहीं आएगी, 0 ही आएगा। तो इसमें भी वर्ग या घन का ही नियम लगा के देखेंगे एक बार। अगर हम यहाँ 1 का घन करें और उसमें से -1 करें, 1 का घन 1 आएगा, और 1 में से 1 कम करेंगे कितना? 0 हो जाएगा। यहाँ अगर हम 2 का घन करें, 2 का घन 8 हो जाएगा, और उसमें से -2 करें
2 का घन 8 हो जाएगा, और 8 में से अगर हम 2 हम कम करें तो 6 हो जाएगा, बिल्कुल फिट बैठता है। यहाँ अगर हम 3 का घन करें 27 हो जाएगा, और उसमें अगर हम 3 कम करें, यहाँ 1 कम किया, 2 कम किया, 3 कम किया, 27 में से 3 कम करेंगे तो 24। आगे अगर हम 4 का घन करें और उसमें से 4 कम करें, 4 का घन 64, 64 में से 4 कम करेंगे कितना आ गया, 60 आ गया। तो यही चल रहा है, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 1 कम, 2 कम, 3 कम, 4 कम, जितने का घन कर रहा है उतना ही संख्या में से घटा रहा है। तो यहाँ 5 का घन करेंगे, 5 का घन 125 हो जाएगा, हमको पता है, -5 करेंगे, 125 में से 5 कम होती कितने बचे, 120 बच गए। यहाँ हम 6 का घन करेंगे, और 6 का घन हमको पता होना चाहिए कितना होता है, 216 होता है, 216 में से 6 हम कम करेंगे तो कितना, 210 बच जाएगा। तो आगे क्या करेंगे, यहाँ 6 का किया तो हम आगे 7 का घन करेंगे, अब 7 का घन हमको आना चाहिए, 7 का घन नहीं पता है तो 7 7 49, और 7 से गुणा कर लेंगे। अगर किसी को घन याद नहीं है तो फिर इस तरीके से करना, क्योंकि घन मैंने बताया था घन क्या है, 7 गुना 7 गुना 7। किसी भी संख्या को स्वयं से अगर 3 बार गुणा करते तो क्या जाता है, घन आ जाता है। 9 7 63 का 3, सल की 6, 7 चौक 28, 28 और 6 कितने हो गए, 34। तो 7 का घन हमारे पास क्या आ गया, 343, 343, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 2 तो हमने देखिए घन के आधार पे ही है। क्वेश्चन नंबर 4 और देखते हैं, 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इनका अगर अंतर देखिए तो कितने का हो रहा है, 9 का है, यहाँ सेम नहीं, यहाँ सेम नहीं है। अगर हम 4 का यहाँ फर्क करें, 4 चौक 16, 2 और जोड़ दे कितने हो गए, 18। ये तो 4 के वर्ग से हो जाएगा, 18 27 38 51। यदि हम 5 का स्क्वायर करें 25, और 2 जोड़ देंगे कितना हो गया, 27। यदि हम 6 का स्क्वायर करें, 6 6 36, और 2 यदि और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यहाँ 7 का स्क्वायर करें तो 7 7 49, और यदि हम 2 और जोड़ दें तो कितना, 51 हो जाएगा। आगे हम कितने का करेंगे, 8 का वर्ग करेंगे, 8 बटे 64, और उसमें 2 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 66 हमारा आंसर आ जाएगा। और देखते हैं लोग चौथा क्वेश्चन, 1 2 8 33 148, ये भी भाई मध्यम गति से बढ़ रही है, 1 2 8 33, 1 2 8 33 148, तो कैसे होगा भाई, यदि हम 1 को 1 से गुणा करें और 1 का स्क्वायर करें, 1 एकम 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, ऐसे तो बैठेगा नहीं भाई, क्या करना पड़ेगा इसमें, 1 2 8 33, 1 2 8 33, गुणा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 एकम 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 2। यहाँ क्या करेंगे भाई, 1 गुणा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ संख्या हमको 2 दी हुई है, तो इसी आधार पर करें तो 2 गुणा 2 और 2 का स्क्वायर करें भाई, 2 दूनी 4, और 2 का स्क्वायर 4, तो कितने हो गए, 8। अब यहाँ हमको 8 दिया हुआ है, 1 गुणा 1 2 गुणा 2, यहाँ हम क्या करेंगे, फिर 8 गुणा 8 करेंगे,
4, यहाँ फिर 8 गुना 8 करेंगे, इसको 1 से गुना कर रहा है, इसको 2 से गुना कर रहा है, तो इसको 3 से गुना करेगा। 8 गुना 3, यहाँ हमने एक को 1 से गुणा किया प्लस 1 का स्क्वायर किया, यहाँ हमने 2 को 2 से गुणा किया 4, और 2 का स्क्वायर हमने किया। तो यहाँ 1 को 1 से गुणा किया प्लस 1 का स्क्वायर किया, कितना हो गया, 1 1 2 हो गया। मतलब इसका कैलकुलेशन कर रहा था, अगली अगला पद हमको प्राप्त हो रहा है। यहाँ 2 को 2 से गुणा करेंगे, 4 प्लस 2 का स्क्वायर, 4 और 4 कितने हो गए, 8। यहाँ हम 8 को 2 से गुणा करेंगे, कितने हो गए, 16, प्लस 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 16 और 9 कितने हो गए, 33। अगला पद हम देखेंगे, 33 को गुणा करेंगे 2 से, 33 गुणा 2 कितने हो गए, 66। यहाँ हमने 3 का वर्ग किया, तो हम 4 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितने का वर्ग करेंगे भाई, यहाँ हमने इसको 1 से गुणा किया, 2 से गुणा किया, 1 से गुणा किया, 2 से गुणा किया, यहाँ हमने 3 से गुणा किया, 8 3 24 और 9 33। तो हम 4 से गुणा करेंगे, 4, 33 गुणा 4, वर्ग कितना करेंगे, 4 का, तो कितने आ जाएंगे, 148। तो अब यहाँ हम करेंगे 148 गुणा 5 प्लस वर्ग, यहाँ हमने 4 का किया था, हम 5 का वर्ग करेंगे। तो हम देखेंगे 148 गुणा 5, 8 5 40 की बिंदी संख्या 4, 520 और 4 24, 8 5 40, 4 520 24, 4 2 बच गई, 5 5 7, 740 तो ये हो गए, फिर उसमें 25 ये वर्ग वाले जोड़ देंगे, 5 6 7। यहाँ हमारा अगला पद क्या आ जाएगा, 765 आ जाएगा। इनको उतार लीजिए आप। 1 2 क्वेश्चन और करेंगे हम, 4 क्वेश्चन हमने कर लिए, 2 3 क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम इस प्रश्नावली को यही समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 5 आप नोट करिए। 3 9 21 45, 3 9 21 45 पद हमको दिया हुआ है, 3 9 21 45 और 53। तो इसमें अगला क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 आप नोट करिए। 3 5 9 17, 3 5 9 17, 3 5 9 17। तो अगला पद क्या आएगा, 4 6 10, 4 6 10 16 24। तो अगला पद क्या आएगा, एक पद और देखेंगे हम,
चलो पहले इन तीन को देख लेते हैं। इन दोनों का यदि अंतर देखें तो कितने का है, 6 का है इनका, फिर अंतर के आधार पे तो होंगे नहीं। तो एक में क्या कैलकुलेशन करेंगे, 9 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5। 3 में क्या कैलकुलेशन करेंगे, 9 आ जाए। पता है हमारा 3 9 21 45 3 9 21 3 गुणा 2 प्लस 3 3 2 6 3 2 6 3 कितना हो गया 9। यहाँ कर रहा है 3 गुणा 2 प्लस 3। अगर यहाँ 3 को 3 गुणा 3 3 गुणा 2 3 दूनी 6 कितने से गुणा और कितने से गुणा करें और कितना जोड़ें कि 9 आ जाए। कितने से जोड़ें और कितना गुणा करें। तीन दूनी 6 और 3 9। 3 से गुणा करें और प्लस 3 जोड़ें तो यहाँ 9 को हम कितने से गुणा करेंगे, 2 से। 9 दूनी 18 और 3 हम इसमें जोड़ देंगे 21 हो गए। इसी तरीके से हम 21 को गुणा कितना करेंगे, 2 से। 21 दूनी 42 और 3 हम जोड़ देंगे 45। इसी तरीके से हो रहा है ये। प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा, प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा और 3 जोड़ रहा है। 3 3 दूनी 6 प्लस 3 9 9 दूनी 18 प्लस 3 21 21 दूनी 42 और प्लस 3 45। तो इसी तरीके से 45 गुणा 2 90 प्लस 3 कितना हो गया 93। इसी तरीके से हम अगला पद निकालेंगे। 93 गुणा 2 प्लस 3। 93 को हम 2 से गुणा करें, 2 से गुणा करें और 3 जोड़ें कितना आ जाएगा 189 आ जाएगा हमारा आंसर। अगला पद देखते हैं। 3 5 9 17। इसमें क्या हो रहा है भाई, 3 5 17 3 5 9 और 17। तीन दूनी 6 और -1 कितना बच गया 5। 5 2 10 10 में से -1 कम करेंगे 9। 2 से गुणा कर रहा है 1 कम कर रहा है। 9 दूनी 18 -1 17। ऐसे ही हम अगला निकालेंगे। 17 दूनी 34 -1 कम करेंगे तो अगला पद हमारा 33 आ जाएगा। तो श्रृंखला देखते हैं हम। 4 6 10 16 24। इसमें कौन सा नियम लग रहा है, 4 6 10 16 24। 4 6 10 16 24 4 6 10 16 और 24। चार में 2 जोड़ेंगे 6 6 में 4 जोड़ेंगे कितने 10 10 में कितने जोड़े 16 हो जाए 6 2 4 6। तो यहाँ आगे कितने जोड़ेंगे हम 8 जोड़ेंगे 16 16 8 24। अगले पद में क्या जोड़ेंगे, हम बढ़ा रहे हैं 2 4 6 8। तो हम 10 जोड़ देंगे 24 और 10 कितना आ जाएगा 34 हमारा अगला पद हो जाएगा। तो
तो इस चैप्टर को हम यहीं करते हैं समाप्त। जितने भी प्रकार के इसमें छोटे से लेकर बड़े तक क्वेश्चन हो सकते थे, हमने सभी प्रकार के क्वेश्चन हल करने की कोशिश करी है। फिर भी देखो अपने आप में कोई कंप्लीट नहीं होता, जितना हो सके आप भी अभ्यास करना अपने रीजनिंग की बुक से। बाकी जितना हमने पढ़ लिया शायद सफिशिएंट है, उससे बाहर कुछ होगा नहीं। तो इसको करते हैं यही समाप्त। तो सभी भाई और बहनों को जय श्री राम। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में।